अमेरिका इंडियन ओशियन में बिना परमिशन के घुसता है और ईरानियन वारशिप पर अटैक कर देता है। इसमें 200 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और श्रीलंका के द्वारा लगभग 100 सैनिकों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल ये बात कुछ दिन पहले की है। इंडिया ईरानियन सैनिक को अपने देश मेहमान के तौर पर बुलाता है अभ्यास करने के लिए। ये साथ में मिलकर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। वो आते हैं हंसी खुशी से। विशाखापट्टनम में ट्रेनिंग होती है। इंडियन आर्मी और ईरानियन आर्मी दोनों मिलकर हंसी खुशी से विशाखापट्टनम में ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग में हमारे राष्ट्रपति भी शामिल होती हैं। तभी ईरान में वार छिड़ जाता है। तो ये सैनिक अपने देश को जा रहे थे, अभी इंडियन और श्रीलंकन ओशियन में ही थे। तभी एक अमेरिकी पनडुब्बी यानी सबमरीन उन पे अटैक कर देती है, जिसमें 100 से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। डूबकर कोई मरता है, कोई ब्लास्ट में मरता है और उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है श्रीलंकन नेवी। अब सवाल ये है, क्या हमारे मिनिस्टर अमेरिका से ये तहकीकात करेंगे कि तुम बिना परमिशन, बिना हमें बताए हमारे ओशियन में घुसकर हमारे दोस्त, हमारे मेहमान जो हमारे साथ ट्रेनिंग करके अपने घर लौट रहे थे, जो वार में शामिल भी नहीं हुए थे, उन पे तुमने कैसे अटैक कर दी? पूछना तो दूर की बात है, किसी ने ट्वीट करके हमारे मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर, किसी ने भी ट्वीट करके अमेरिका की निंदा तक भी नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री को इस बात को समझना चाहिए कि इंडिया इतना कभी सप्रेस्ड नहीं था, ना ही इंदिरा गांधी के टाइम में, ना ही मनमोहन सिंह के टाइम में, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। अब सवाल ये है कि कल को अगर ईरानियन हमारे इंडिया में हो तो क्या अमेरिका इंडिया पर भी हमला करेगा?